लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर भारत की इश्तियाल अंगेजी सामने आई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने शिकस्त के बाद बुखलाहट का मुजाहरा करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय फोर्सेज ने बहेरा फावर्ड, कहोटा और खोईरटा के इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 मासूम शहरी शहीद जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हालिया फ़िज़ाई कामयाबियों और दिफ़ाए वतन के जज्बे पर पाक फ़िज़ाइया को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कौम के मुहाफ़िज़ों को सलाम पेश करते हुए कहा है कि मुहाफ़िज़े फ़ज़ाई वतन आपकी बेमिसाल महारत, हिकमत अमली और जुरायत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में एक शानदार और तारीख़ी फ़तह से हमकरार किया है। पाकिस्तान पर भारतीय हमलों के बाद जब पाक फौज ने भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाइयां की तो इसके असरात भारत के अंदर भी नुमायां होने लगे हैं और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने भारतीय मीडिया और फनकारों की जानिब से जंग को ग्लैमराइज करने पर सख्त तनकीद की है। ज़ारा नूर का कहना है कि जंग कोई तफरीह या फिल्मी मंजर नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है, जिसका असल दर्द वही महसूस करता है जो किसी अपने को खो देता है। गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 106 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 350 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों की बमबारी से मुतासरा इलाकों में शदीद तबाही हुई है और इंसानी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर भारत की इश्तियाल अंगेजी सामने आई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने शिकस्त के बाद बुखलाहट का मुजाहरा करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय फोर्सेज ने बहेरा फावर्ड, कहोटा और खोईरटा के इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 मासूम शहरी शहीद जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय फौज भारी हथियार इस्तेमाल कर रही है, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। इधर पाक फौज ने दुश्मन की इस जारहियत का भरपूर जवाब दिया और मौसर कार्रवाई के बाद भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाक अफवाज दुश्मन के नाकाम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और हर महाज पर दिफाए वतन का फरीजा सरअंजाम दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हालिया फ़िज़ाई कामयाबियों और दिफाए वतन के जज्बे पर पाक फ़िज़ाइया को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कौम के मुहाफ़िज़ों को सलाम पेश करते हुए कहा है कि मुहाफ़िज़े फ़ज़ाई वतन आपकी बेमिसाल महारत, हिकमत अमली और जुरायत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में एक शानदार और तारीख़ी फ़तह से हमकरार किया है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी ने फ़िज़ाई जंग के मैदान में आला तरीन पेशावराना मयार कायम कर दिया है, जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। उनका कहना था कि उनका जज्बा और कुर्बानी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और हमारे सिपाही हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने अपने पैगाम के आखिर में कहा कि पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है, शाबाश पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये बयान इस वक्त सामने आया जब मुल्की फ़िज़ाओं में पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देकर एक मरतबा फिर अपनी बढ़तरी साबित कर दी है और कौम के दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तान पर भारतीय हमलों के बाद जब पाक फौज ने भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाइयां की तो इसके असरात भारत के अंदर भी नुमायां होने लगे हैं और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस हवाले से भारतीय बोर्ड और IPL मैनेजमेंट का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें सूरत हाल का जायजा लेते हुए ये फैसला किया गया कि ज़राए के मुताबिक IPL की मुअत्तली से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जल्द सामने आएंगी। ताहम फिलहाल टूर्नामेंट को फौरी तौर पर रोक दिया गया है। गुज़िश्ता रोज धर्मशाला में होने वाला एक मैच भी अचानक रोक दिया गया था और स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी गई थी, जबकि मुतअद्दिद गैर मुल्की खिलाड़ी वापस अपने वतन जाने के लिए परवाजों की मालूमात हासिल करना शुरू कर दी है। इधर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वतन अजीज पर किसी भी किस्म के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर का कहना है कि भारत को ऐसा जवाब दिया जाएगा जो दुनिया याद रखेगी, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय ड्रोन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाइयां
कार्रवाइयाँ यकीनी है। पाकिस्तान और कौम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने भारतीय मीडिया और फनकारों की जानिब से जंग को ग्लैमराइज करने पर सख्त तनकीद की है। ज़ारा नूर का कहना है कि जंग कोई तफरीह या फिल्मी मंजर नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है जिसका असल दर्द वही महसूस करता है जो किसी अपने को खो देता है। उन्होंने कहा कि खुशी मनाने वाले याद रखें कि जंग में जाने जाती हैं और इनके पीछे रोती माएं, बीवियां, बच्चे रह जाते हैं जो उम्र भर उस नुकसान को उठाते हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तानी अदाकारा दानिया अनवर ने भी भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी में पाकिस्तानियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि भारत के हमायती फनकारों को फौरन अनफॉलो और ब्लॉक कर देना चाहिए। उनका कहना था कि ऑपरेशन संदूर के नाम पर पाकिस्तान पर किए गए बुज़दिलाना हमलों में कई मासूम शहरी शहीद हुए हैं और ऐसे हमलों की हमायत में भारतीय फनकारों ने पोस्टें शेयर की जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। दानिया अनवर ने कहा कि आर्ट के नाम पर ऐसे लोगों की हमायत बंद की जाए जो एक आजाद मुल्क पर हमले को जायज करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसे फनकार दोगली पॉलिसी अपनाए हुए हैं जो एक तरफ इंसानियत और अमन की बात करते हैं और दूसरी जानिब बेगुनाहों के खून पर खुशियां मना रहे हैं। इन फनकारों के बयानात ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है और कई सार्फिन भारतीय मीडिया और शोबिस शख्सियात के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं जो जंग जैसे हसास मामले को भी फिल्मी अंदाज में पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत इन फनकारों के मौक़िफ़ की हमायत करते हुए भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रही है। गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 106 फलस्तीनी शहीद जबकि 350 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों की बमबारी से मुतासरा इलाकों में शदीद तबाही हुई है और इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इधर जनूबी गजा में हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। अल-कसाम ब्रिगेड ने एक मुकाम पर इसराइली फौज पर घात लगाकर हमला किया और मुतअद्दिद सहौनी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा किया है। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयां हमास की जानिब से भरपूर मज़ाहमत की इलामत हैं। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में भी फिज़ाई हमले किए जिनके नतीजे में एक शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए हैं। इलाकाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसराइल की तरफ से बेहक वक्त गजा और लबनान पर हमले मशरिकी वस्ता में जंग को मजीद वसी करने की कोशिश हो सकती है और इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं।